अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वेलकम बैक। आज स्टार्टिंग से ही मैं आपको याद करवा देती हूँ, अगर आप न्यू हैं चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और आप शेयर भी ज़रूर किया करें वीडियो को। मैं और इमरान बैठ के नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता मैंने बनाया, मैंने कहा आराम से बैठ के हम करते हैं। बच्चा पार्टी सो रही थी, इमरान ने मेडिसिन खानी होती है और ये वाला मंथ वैसे भी उनका ना रेस्ट चल रहा है, जॉब वगैरह बिल्कुल नहीं वो कर रहा। मैं भी आपको दिखाती हूँ H&M से जो आहिल की हमने जीन्स ली थी उसका हशर किया हुआ है। देखें ज़रा कैसे वो ख़ुद से खुल गई, और कभी भी H&M के कपड़ों के साथ ऐसा नहीं हुआ। और ये देखें, ये चेक करें और उसके बाद ये चेक करें। ये एक बार पहनने से ना जीन्स का ये हशर हो गया है। और अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे उनको चल के ना सर में प्रॉपर मारते हैं, देखते हैं वो चीज़ को मानते भी हैं कि नहीं। मानना तो उनको चाहिए कि बिल्कुल न्यू है, वॉश भी नहीं हुई। और ये देखें, इसके टैग से भी पता चल जाएगा ना कि ये वॉश नहीं हुई, बिल्कुल नीट क्लीन है। और अभी चल के ना उनसे करते हैं बात। चलें जी, चलते हैं और उनसे चल के मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं। ये देखें जी, ये H&M पे पहुंच चुके हैं हम। अभी अंदर चलते हैं और चल कर ना हम उनसे सारी बात करते हैं। वो तो इतने आराम से मान गए हैं कि हाँ बस ठीक है, हाँ अभी मैं देखती हूँ, रुकें। ये देखें जी, मैंने अब न्यू ली है वैसे ही सेम। लें जी, ये देखें जी, लाइम लाइट के बैग में है H&M की जीन्स। मेरे पास घर में जो मुझे बैग नज़र आया ना वो मैं लेके आ गई हूँ। और इमरान अपना आहिल को कॉल करके बता रहे हैं कि आपकी जीन्स हो गई है। उन्होंने एक बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमें दें और हम अपनी ले आएँ जीन्स जो आपका साइज़ है। बस फिर हमने कर ली चेंज फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जो आपके साथ नान की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, क्विक इजी दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। आपने अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले मैंने लिया है जी 1 कप के जितना दूध, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने डाला था जी यहाँ पर, इसमें जो सॉल्ट है ना वो समझ लें कि 2 टीस्पून, मतलब फुल नहीं थी, हल्की हल्की थी, ठीक है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून डाला था मैंने इसमें शुगर, वो भी लाइट थी, ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, फुल भर के नहीं। और इसमें हाफ़ कप के जितना मैंने ले लिया था दही। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी इसके साथ, ठीक हो गया। 1 kg मैदे की ये रेसिपी है, तो ये मैंने 4 कप्स लिए हैं, तो ये 4 कप्स जो हैं बन जाते हैं जी 1 kg, ठीक है। ये प्लेन फ्लोर जो होता है वाइसन मेल, ये वो मैं ले रही हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं ईस्ट बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको अगर क्विक नान बनाने हो ना तो ये रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर जो डाला है वो मैंने डाला है पूरा 1 साशे, ठीक हो गया। और उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, ये मैंने लिया है जी, देखें हाफ़ टी स्पून भी नहीं है, उससे भी कम है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से गूँध लेते हैं। इतनी कोई स्मूथ डो रेडी हो गई थी। अच्छा, इसका सीन पता क्या है, 10 to 15 मिनट्स का आप रेस्ट दें, उसके बाद आप नान बना लें। बस इससे इजी वे कोई भी नहीं हो सकता, और घर में इतने अच्छे नान बनाने की इससे अच्छी रेसिपी भी कोई नहीं हो सकती। मैंने पहले जो है नान के लिए डो रेडी कर ली थी, उसके बाद मैंने बनाना था हलीम, दलीम मतलब, क्योंकि वो ज़ुबान पर होता है बाय मिस्टेक, यही कह देती हूँ ना मैं। दलीम के लिए मैंने फिर ये दालें वाला निकाली, पैकेट निकाला, मैंने कहा इनको भी साथ ही सोक कर लेते हैं। और आज मैं ना चिकन के साथ बिल्कुल नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा सोच के ना, कभी कभी आप कुछ चीज़ सोचते हैं तो आपको वो अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता। तो मेरा दिल था कि मैं ना चिकन को कर दूँ स्किप, और हमारे घर में बीफ नहीं आता होता, मटन ही होता है। तो मैंने कहा मटन के साथ ही आज जो है ना हलीम बनाते हैं। तो बस फिर मैंने दालें वगैरह सोक कर ली और यहाँ पर 1 पैकेट निकाला, क्योंकि हमारी फैमिली के लिए ना इतना ज़्यादा, या चिकन ऐड कर लो ज़्यादा या बीफ ज़्यादा ऐड कर लो ना हलीम में, मतलब दलीम में सॉरी, तो फिर ये होता है कि अच्छा टेस्ट नहीं आता, ऐसा लगता है सारा ना बीच में मीट ही मीट है। तो बहरहाल यहाँ पर ना मुझे मसला बन जाता है जब मैं ये इसको लॉक करती हूँ ना, लिड लगाती हूँ,
तो इसका एक वो लॉक होता है जो टक होता है। तो बहरहाल मैंने कहा इसको मैं सही से बंद कर लूँ। अच्छा ये ना थोड़े दिन पहले इसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आया था, और आज मैं सच्ची बताऊँ मैं डर भी रही थी कि पता नहीं कुकर चलता भी है कि नहीं चलता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल गया था ना। शामी कबाब जो है ना वो सबसे अच्छे बनते होते हैं बीफ के साथ, हमने शुरू से खाए ही वो हैं। तो अभी मैं बच्चों की वजह से चिकन के साथ बनाती हूँ ना, तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि ना मैं अब जब नेक्स्ट शामी कबाब बनाऊँगी ना तो इंशाल्लाह बीफ के बनाऊँगी, उसका एक टेस्ट बहुत अलग आता है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर हम वापस आ जाते हैं, दलीम हमारी बन रही है, ठीक है। तो बस ये दालें शालें मैंने मसाले मसूले डाल दिए सारे, और जो बी सॉरी क्या था यार, मटन था, वो भी मैंने सारी बोटियाँ छोटी छोटी कर ली। और यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से ना यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रा प्लेन ही मज़े का लगता है और बच्चे भी फिर इस तरह खा लेते होते हैं ना। बस अच्छा बना होना चाहिए, अच्छा बना होना चाहिए, फिर बच्चे शौक़ से खाते हैं। वली तो नहीं खाता था, लेकिन आज फिर मैंने कहा खाएगा वली को नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कहा नहीं खाओ, हर चीज़ खानी चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको और बताती चलूँ कि वो बातें आपके साथ शेयर करने की आदत हो गई है ना, तो ऐसा लगता है कि ये बात रह गई थी। जब हम ऑस्ट्रिया गए थे ना, हमारे साथ हमारे बैड लक क्या हुई कि सबके फ़ोन की बैटरीज जो है ना वो डाउन हो गई। मेरी तो बिल्कुल फ़ोन ही ऑफ हो गया, वली का भी यही सीन था। और जो हम अच्छा खाना नहीं खा सके थे ना, वो इस वजह से नहीं खा सके थे क्योंकि हमारे फ़ोन बंद हो गए थे और हमें कोई लोकेशन ही नहीं मिल रही थी। तो खैर बस फिर हमने वो जो पीस भी लिया वो भी महंगा ख़रीदा। खैर 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 जल्दी जल्दी आते हैं जी। यहाँ पे नान बन रहे हैं, और नान आप इसको तवे पे भी बनाएं, तंदूर में भी बनाएं, दोनों तरीक़ों से आप आसानी से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चेक करें जी, चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है ना। और यहाँ पर इसकी जो है ना सलाद वगैरह भी सब रेडी है, और दलीम भी बहुत माशाल्लाह मज़े का बना, और नान भी इंतहा का अच्छा बना, क्विक, ठीक है। कितनी देर लगी होगी दलीम बनने में, साथ ही देखें नान भी बन गए। कोई लंबा टाइम नहीं कि तो आपने इसको 3-4 घंटे रखना है राइज़ होने के लिए ना। अच्छा मैं अभी जा रही हूँ नीचे, जाके ना मेरा एक पैकेट आया है वो रिसीव करते हैं। पिक्चर आ गई है मुझे कि पैकेट आपका जो है ना पहुँच गया है। वो देखें स्टैंड बाय पे लगा हुआ है, अभी चल के आपको दिखाती हूँ। यही पिक्चर मुझे आई है। अच्छा जी ये देखें, ये रहा मेरा पैकेट। चलें इसको हम लेकर चलते हैं ऊपर। जब जब मैंने कंट्रोल किया ना तो 4 स्टॉप अवे है जी, 6 है, इस तरह करते करते अचानक से जो है ना मुझे पिक्चर आ गई है कि डिलीवर्ड हो गया है मैडम। ओके करो, लो जी आदम साहब ने ना डोर ही बंद कर दी है। ओके मैंने एड्रेस वगैरह सब हटा लिया, और इसको मैं ना निकालती हूँ बाहर, खोल ही लेते हैं इसको। ये रहा सिलिकॉन स्पैचुला सेट। इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसी है क्वालिटी इसकी, कलर कैसा है। जो मैंने ऑर्डर किया था वही आया है, कोई और अपनी मर्ज़ी का भेज दिया उन्होंने हमें। आजकल जो मेरा कलर पहनने का दिल हो रहा था ना, ये देखें रेड, इस कलर के मैंने जो ना स्पैचुला ये मंगवाए हैं। ओह क्या ही खूबसूरत कलर है। निकल भी आओ बाहर, इतना तरसाया जा रहा है। नाइस, अभी इनको खोल कर देखते हैं। ये देखें जी, कलर भी इसका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत, और रेड कलर में यही चाह रही थी। और डेफिनेट जो मैंने चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था, उन्होंने वही भेजना था। और क्वालिटी इसकी, कलर, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई है। खैर ऐसा है कि डिलीवरी बॉय ने ना मुझे 2 घंटे हो गए अपने पीछे लगाया हुआ था, और बड़ा तरसा के आया है। मैंने मंगवाए मगरों क्या थे, सिलिकॉन स्पैचुला सेट, ठीक है। जो चीज़ भी आप ऑर्डर करते हैं उसका आपको वेट होता है भाई, क्या करें। तो बस फिर फाइनली मेरे ये आ चुके हैं, और इनको हम अब यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे मैं बताऊँ आजकल ना मेरा रेड कलर का बहुत दिल हो रहा है। रेड कलर मेरे पास नहीं है बिल्कुल, मैंने कहा इसके स्पैचुला ही मंगवा लेते हैं फिर। सही किया ना मैंने, आप बताइएगा ज़रूर। लें जी, रात के 1 बजे हम बाहर निकल रहे हैं। टाइम भी मैं आपको भी चेक करवाती हूँ, और कौन सी ऐसी इमरजेंसी हमें हो गई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मौसम की बात की जाए तो मैं कहती हूँ कमाल, 20 टेम्परेचर है, और बहुत प्यारी हवा चल रही है। लाइट सी ठंड भी है। इवन रात का 1 बज रहा, ये टिड्डा भी हमारे साथ है, देख लें। आधी रात को ना हम लोग बाहर निकले हैं, अभी चलते हैं, आपको बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। लें जी, हम आ गए हैं 24/7 यहाँ पे स्नैक अलार्म
यहाँ पे हमें अलार्म बज गए थे कि आके कॉफ़ी पी लो। ये अवाम ने कहा जी कॉफ़ी पीने चलते हैं रात के 1 बजे, क्योंकि वेकेशंस चल रही हैं भाई, यही कुछ होगा। वाओ, आजकल हमारा फेवरेट फैंटा हुआ हुआ ये वाला लेमन फ्लेवर में, बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ से ली जा रही है कॉफ़ी। आहिल मैंने चॉकलेट वाली लेनी है, ओके आहिल लिसन, मैंने चॉकलेट वाली लेनी है, ठीक है। आहिल की क्या निकला, ये कॉफ़ी की जगह पानी निकल आया है। नहीं मैंने दे भी क्यों आया था, मैं कुछ दे आई, पानी आ गया, गर्म पानी। लेकिन वैसे गर्म कितना है दिखाओ। उफ, बहुत गर्म पानी है, सही बात। बाहर जाके मजा आएगा। हाँ बाहर ठंड है इसलिए गर्म पानी को आहिल इस वक्त इंजॉय करेगा। आदम ने भी कॉफ़ी पीनी है। आदम जूता पी लो, आदम जूते पी लो। मैं तो पीऊँगी चॉकलेट वाली, ठीक है। पकाओ। लो जी, ये रही मेरी कॉफ़ी कापुचिनो को चोको, पी के देखते हैं कैसी है। रात को 1 बजे कॉफ़ी पी जा। आपने क्या लिया है? सूप लिए पापा ने। सूप लिया आपने? वाह, ये वेजिटेबल पाउडर होता है ना, वेजिटेबल पाउडर वही सूप है। वही सूप है। हाँ टेस्टी होता है। अच्छा है। जगह यार आहिल ज़रा अपना फ़ोन निकालो और टाइम तो दिखाओ, मुझे याद आ गया। लोगों को ना ही पढ़ना है तो क्या हो। नहीं, 1 बज के और 5-7 मिनट हो रहे हैं, है ना। हाँ यहाँ से देखो 7। 7 मिनट्स हो रहे हैं रात नहीं, यहाँ के से 1 बज के समझ आ और 7 मिनट हो रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे कॉफ़ियाँ और सूपे पी रहे हैं। क्या बात है वैसे हमारी, है ना। ये थी हमें इमरजेंसी रात के 1 बजे बाहर निकलने की। ये सारा छुट्टियों का कमाल है आहिल। हाँ जी। रात को 1 बजे तुम हमें कॉफी के लिए ले मैं आई हो। सूप दे रहा हूँ, देखिए कितने सारे ग्लास पड़े हुए हैं। आ जाओ बाहर, देख के आ जाओ। आहिल आपने भी सूपे लिया है? जी जी। वेजिटेबल सूप, फ्लेवर वो है ना वेजिस का। लें जी, सामने है बान ऑफ और इतनी लाइट्स चल रही हैं, अभी ट्रेन भी गुजरी है और हम इस टाइम पे प्रॉपर जो है ना वेदर को भी इंजॉय कर रहे हैं। और अब मैं पी रही हूँ जी सूपे, ठीक है। कफ़े मैंने पी लिया है, रात का टाइम है और ना मौसम भी बहुत मज़े का है। रात का टाइम में मज़े की लाइट्स चल रही हैं, नीली पीली लाल सारी। अभी हम थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं, फिर ऊपर चलेंगे घर में। मतलब लेट नाइट कॉफ़ी का भी अलग ही मज़ा आया था, लेकिन उसके बाद हम 2-3 घंटे मज़ीद जागते रहे। बस ऐਵੇਂ ही हमारा दिमाग ख़राब हुआ और हम लोग कॉफ़ी पीने चले गए। बस ये छुट्टियां चल रही हैं ना भाई, इस वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।